अरविंद जी, आप मुझे एक छोटा सा कोई भी फाइल बना के दिखाइए एक्सेल में। एक्स वाई जेड कोई भी एक छोटा सा फाइल बना के दिखाइए। कोई भी। मुझे ये जो सारे इसमें ये सब जो ऊपर फॉर्मूला से मतलब जो थोड़े ऑप्शंस दिख रहे हैं, कलर वाले ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शन को यूज़ करके आपको मतलब दिखाना है। इसलिए आप एक मेरे को छोटा सा फाइल बना के दिखाइए और उसका यूज अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। अभी तो ये मेरा कॉलम नहीं बन रहा है और अभी आप बता दीजिए एक बार। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है एक्सेल का। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, अभी हम आपको यहाँ पे एक्सेल की जो बेसिक चीज़ें होती है, हमने पहले इंटरफेस को समझा था एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती है। आपने पहले अगर नहीं देखा हो तो इसका पहला वीडियो जाके देख सकते हैं आप। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। मास्टर जो हमारा एक्सेल का मास्टर कोर्स है उसमें, तो उसमें हमने पहले जाना था कि फॉर्मूला क्या है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें जानी थी। अभी हम यहाँ पे एक्सेल को यूज करना सीखेंगे। ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमारा बेसिक या शुरुआती हो चुका है एक्सेल का सीखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सेल का जो यूज़ करेंगे उसको आप डेटा को स्टोर करने के लिए करेंगे। जो भी डेटा होंगी उसको स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी कंपनी है, उसमें कितने सेल हुए हैं, कितने परचेजेस हुए हैं, कौन कौन सी नई आइटम्स का ऑर्डर आया है, उसमें से क्या क्या बेच दिया आपने, क्या क्या बचा हुआ है। या आपकी अगर कॉलेज है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट का सब्जेक्ट क्या है, और उस कौन से स्टूडेंट ने अपनी फीस भर दी है, किसका कितना बाकी है। ये सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो बहुत बड़े मतलब कि इक्विटीज़ हैं वो सारे यूज करते हैं उनको। लेकिन जो छोटी है कंपनियां या जो छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं या जो छोटे कॉलेजेस है, उन इतना मतलब ग्रोथ नहीं कर पाए हैं अभी, तो वो उनके लिए मतलब इतना ये नहीं होता है, कॉस्टली होता है, इसके लिए वो यूज़ नहीं कर पाते। तो एक्सेल एक मतलब सरल भी चीज़ है, मतलब बिल्कुल ही सरल है और एडवांस लेवल का काम भी करता है। और थोड़ा सा ये मतलब कि लोगों फ्रेंडली है, ऐसा समझ लीजिए कि लोग फटाफट सीख जाते हैं और फटाफट से इस पर काम करना जानते हैं। और एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका 80% यूज़ कंपनियों में ही होता है। कोई भी कंपनी हो, छोटी से बड़ी कंपनी हो, बिना विदाउट एक्सेल वो चल नहीं सकती है। कोई भी रिपोर्टिंग होगी वो एक्सेल में ही होगी, खासकर जो भी डैशबोर्ड बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटा सा झलक दिखाते हैं। समझ लीजिए मैं कोई भी एक चार्ट बना रहा हूँ, सेल्स ऑर्डर का समझ लीजिए हम बना रहे हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको एक झलक दिखाएंगे, छोटा सा झलक दिखाएंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, सीरियल नंबर, कैप्स लॉक करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ हमारा यहाँ पे क्या आ सकता है आगे, यहाँ जब भी आएगा समझ लीजिए एक कोई भी आइटम होगा। ठीक है, अब आइटम के आगे उसका कलर होगा, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो उसमें कलर होगा, कोई असेंबल किया रहेगा, कुछ चीज़ें जुड़ी रहेंगी उसमें, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं। ये हमारा ऐसा डिस्क्रिप्शन होगा, समझ में आ रहा है जी? यस या नो? यस यस। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो समझ लीजिए कस्टमर नेम बोल सकते हैं आप या पार्टी नेम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कस्टमर नेम, कि कौन से कस्टमर का ऑर्डर आया है। अब देखिए, अगर आपकी कंपनी है तो वो माल कोई ना कोई बेचेगा। अब कौन बेचेगा उसका नाम भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एमई। एमई का मतलब होता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। कौन मार्केटिंग कर रहा है, वो पार्टी को लाने वाला कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा डेटा को सही करते हैं हम। ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है और ये पार्टी नेम है, ये दोनों को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको कट करके पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसका फटाक से उधर से इधर आ गया। ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। कट करके पेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर आ गया तो आपके पास यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होगा। ये सिर्फ आपको ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास शायद आपकी कंपनी है तो कुछ माल बना के पहले से रखी होगी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं टू बी मैन्युफैक्चरिंग। आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि कितना हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना हमको माल बनाना है, या तो फिर नीड प्रोडक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा डेटा क्या हो सकता है, हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं सेल,
कितना हमने उसको सेल कर दिया उसमें से। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा पेंडिंग हो सकता है कि कौन सा कितना माल पेंडिंग है, उसको देना अभी कितना बाकी है। उसके बाद हम डाल सकते हैं यहाँ पे उसका रेट डाल सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं, वो चीज़ें बाद में बताएंगे। अभी इसको थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास बॉर्डर लगाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला अल्ट के साथ जब भी आप अल्ट दबाएंगे तो वहाँ पे सारे शॉर्टकट कीज आपको शो होने लगेंगे। उसके बाद आपको आना है एच से आप जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बी से होता है बॉर्डर। उसके बाद ऑल बॉर्डर लगाना है तो आप दबाएंगे ए। जैसे ही ए को क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर लग गया। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए। अगर मान लीजिए आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो कंट्रोल जेड करेंगे, पीछे जाएंगे। अब कंट्रोल जेड हटा दिया मैंने, फिर मैं सोचा बॉर्डर सही लग रहा था मुझे, तो आप कर सकते हैं कंट्रोल ए डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको दूसरा भी तरीका सिखाने वाला हूँ,